हेलो स्टूडेंट, नमस्कार। आज की वीडियो में ये कुछ इम्पोर्टेंट बातें उस बातें पे आप लोगों को ध्यान देनी है। बात यहाँ ये है कि जो महा आंदोलन जो हो रहा है आपको जैसे कि 19 तारीख को जाना है, कितने बजे आपको जाना है, वही आपको 11 बजे से यहाँ पे सब चीज़ आपको पूरा लाइसेंस वगैरह मिल गया है। और इस आंदोलन के बारे में ये 13 तारीख को आपको लाइसेंस मिला है, जो दिया गया था लाइसेंस के लिए गर्दानी बाग में आपको होगा। देखिए यहाँ पे आपको बताया जा रहा है कि मेरे प्यारे भाइयों एवं बहन, आप सभी को सूचित किया जाता है कि गर्दानी बाग 19/5/2025 को परमिशन मिल गया है। अतः आप सभी से निवेदन है, सभी लोग गर्दानी बाग महा आंदोलन से शामिल होकर सहयोग करें। तो देखिए यह जो है आंदोलन में, अब इसके बारे में विशेषकर इस वीडियो में हम बताएंगे। और आपको कुछ ऐसी बातें हैं जो कि सेकेंड लिस्ट की, जो हमने बार बार बता रहे हैं कि सेकेंड लिस्ट आएगा, तो उसमें कुछ मुख्य बातें, उस बात पे आप लोग सुनेंगे और ध्यान से समझेंगे। अगर नहीं समझ में आएगा तो कमेंट जरूर करिएगा। देखिए सबसे बड़ी चीज़ें हैं कि अब बहुत ऐसे स्टूडेंट के जो क्वेश्चन उठ रहे हैं कि हमारा इंग्लिश इतना है, हिंदी इतना है, मेरा होगा कि नहीं। देखिए जो व्यक्ति इंग्लिश में पास है, हिंदी जो लिया वो इंग्लिश लिया ही होगा या ओनली इंग्लिश लिया है, हिंदी वाले लिया था, उस सब का सिलेक्शन तो हो ही गया होगा, हमको जहाँ तक उम्मीद है। अगर कोई होगा तो हमको बताएंगे, हमको न लगा है कि कोई बचा हुआ होगा हिंदी वाला। तो सिर्फ बच गया इंग्लिश और ओनली फॉर इंग्लिश, और हिंदी वाला को तो समझिए ले ही लिया है, और बाकी कोई है तो हमको बताएंगे। तो कहने का मतलब है कि आपकी बार जो भी जितना 30+ इंग्लिश में जिसका स्पीड है, जो पास है इंग्लिश में या हिंदी में भी जो भी पास है, अगर बचे होंगे उस सबका सिलेक्शन होगा और सबका डीबी होगा। मुझे जहाँ तक अनुमान लग रहा है ऐसा इसलिए कि ज़्यादा क्वालिफाइड स्टूडेंट नहीं है, मात्र आपको क्वालिफाइड स्टूडेंट होंगे तो 500-3000 के बीच में होंगे, 500 से लेकर 3000 के बीच में। और वह जो है आपको नवंबर और दिसंबर से पहले सारा डीबी भी कराकर ज्वाइनिंग भी करा लेगा, क्योंकि बिल्डन ऑफिस से साफ एकदम बता दिया गया है कि 2026 में मार्च के करीब तक आपको न्यू वैकेंसी ले लेनी है, क्योंकि उन लोग के ऊपर भी सरकार की प्रेशर है। उन्होंने जिस हिसाब से बताया उस हिसाब से हम बता रहे हैं। और लेने का रीज़न ये है, सेकेंड लिस्ट इसलिए आएगा कि जो डीबी हो रहा है ना, और जो आप लोग को चल रहा है कि हाँ डीबी में, तो बहुत ऐसे आदमी है जो एब्सेंट कर दे रहे हैं। जैसे 50 आदमी को एक शिफ्ट में बुलाया जा रहा था, 50 में समझिए कि 45% हो रहा है, 5 एब्सेंट हो रहा है। तो 5 में समझिए कि 2 आ जा रहे हैं, 3 आ जा रहे हैं, और बाकी 1-2 आपको हर बैच में आपको एब्सेंट ही जा रहे हैं। तो कहने का मतलब है वो जो कम होगा सीटें, मान लीजिए 5000 में अगर 200-300 सीट कम होती तो फिर तो सेकेंड लिस्ट लेना ही पड़ेगा ना। तो इसलिए सेकेंड लिस्ट आने की पूरी चांस लग रही है। अब बात आता है कि देखिए, अब मान लिए कि एक दिन में 200 आदमी को वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जा रहा है, 10 से 1 बजे, जिसमें 100 यानी 50 4 तला 50 आपको 5 तला के लिए। तो इस तरह से 2 शिफ्ट में है तो 200 स्टूडेंट हुए। तो 200 स्टूडेंट में से आपको समझिए कि 40-50 स्टूडेंट को प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है। किसी की मार्कशीट में प्रॉब्लम, किसी की डेट ऑफ बर्थ में प्रॉब्लम, किसी को आपको पैन कार्ड में, किसी का फादर्स नेम में, किसी का कुछ न कुछ में प्रॉब्लम, किसी का एनसीएल में, किसी का कुछ में प्रॉब्लम। तो ऐसे स्थिति में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम है आधार कार्ड में, जो कि हमने पहले भी बोला था बनाने के लिए। तो वो जो प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम वालों की भी समस्या काफ़ी झेलना पड़ रहा है। वहाँ पे काफ़ी लाइन लगना पड़ रहा है, मतलब जितना डीबी से जाता हमको देखे लाइनें काफ़ी लग रहा है। तो मेरे कहने का मतलब है कि प्रॉब्लम वालों को तो लेट पे सोल्यूशन होगा, लेकिन जो एब्सेंट हो रहा है, सीट खाली होंगे तो फिर सेकेंड लिस्ट बनने की संभावना है। ये क्लियर हो गया कि सेकेंड लिस्ट आएगी या फिर कुछ ना कुछ उनको नोटिफिकेशन देना पड़ेगा। अब बात रहता है, यहाँ पे बात आता है कि जो कि प्रॉब्लम आपको बायोमेट्रिक में हो रही है, आधार कार्ड, ये सब सारी चीज़ें आपको हमने बता दी है। अब देखिए हमको धारणा में जाना चाहिए या नहीं चाहिए, उसके पे हम थोड़ा सा बात। देखिए धारणा में जाइए, अपनी हक को मांग कीजिए, ऐसा नहीं कि नहीं मांग कीजिए, अपने हक के लिए लड़ना चाहिए। जब तक नहीं जाइएगा, जब तक हक के नहीं लड़ेंगे, हम ये नहीं करें कि वहाँ पे जाकर तोड़ फोड़ या गलत कीजिए। मेरे वीडियो में ये भी आप देख लीजिए, मैं ये कह रहा हूँ कि आपका रिजल्ट में जो गड़बड़ हुआ है, जो टाइपिंग में घटाया गया है, उस टाइपिंग को क्यों घटाया गया इसकी मांग कीजिए। और क्यों मतलब इस तरह से धांधली हुआ। अब देखिए इसमें धांधली ये हुआ है कि टाइपिंग सीधे 10 कोई मेहनत करके जाए, उसके बाद आदमी यहाँ पे 40 का स्पीड मारेगा घर पे, तो वहाँ जाके ऐसे एग्जाम में मारता है
30 का। अब 30 मार के वहाँ पे आया, लोग कैलकुलेशन करा कि चलो भाई हम 30 मार दिए पास हो जाएंगे। अब उसमें भी बेल्टोन वाले ने घटा दिया, कह दिया उसको 20, तो वो फेल हो गया। तो इसके हक के लिए तो वो जाना पड़ेगा भाई, थोड़ा सा तो करना पड़ेगा। देख रहे हैं हमारा कुछ नहीं है तो आप लोग के लिए इतना लड़ रहे हैं, तो कम से कम आप लोग भी जाइए, थोड़ा सा धरना प्रदर्शन में थोड़ा सा जोर शोर कीजिए, थोड़ा सा मतलब मेरे कहने का मतलब है कि थोड़ा सा जब तक आप नहीं आइएगा, जब तक आवाज़ नहीं उठाइएगा, जब तक कुछ कोई सुनेगा वो नहीं सुनेगा। तो हम ये नहीं कर रहे हैं कि कोई दंगा फदंगा करे, बस आवाज़ उठाइए, अपनी मांग को पूरा मांगिए, अपना बस हक, बस हमको सेकेंड लिस्ट चाहिए, ज्वाइनिंग चाहिए बस। सरकार से कुछ नहीं शिकवा शिकायत है, न बेल्टोन ऑफिस से आपको कोई दुश्मनी ले करनी है, न किसी से दुश्मनी करनी है पुलिस से, बस आपको ज्वाइनिंग से मतलब है, आपको जॉब दे दे, बस आपकी जो क्वेश्चन है उसकी आंसर दे दे, बस उतना ही आपसे उसको मतलब है और उससे आपको मतलब है। बस हमको ये नहीं है कि किसी से कुछ शिकवा शिकायत करनी है, कौन क्या कर रहे नहीं उसके मतलब, बस आपकी जो मेन मुद्दा है कि नहीं हमको सेकेंड लिस्ट दो भाई, या फिर ऐसे क्यों किया, इसकी जवाब चाहिए। बस इस पे तो आवाज़ जब तक आप नहीं लड़िएगा, जब तक नहीं निकलता, फिर कैसे होगा? तो जाना पड़ेगा ना मेरे भाई, करना पड़ेगा ना। अगर हम भी सोचते कि नहीं जाए ऐसे कर, तो ऐसे थोड़े होता, तो कुछ नहीं पता चलता। तो प्लीज़ जितना हो सके उतना जाए और थोड़ा सा इस पर थोड़ा सा ये करें, और बाकी अपनी सतर्कता रहें और अपनी ध्यान से अपनी सुरक्षा में रहें, ठीक है? ये चीज़ को भी देखना है। और तो फिर आपको क्या लगा, आपको क्या आपकी समझ से होनी चाहिए, प्लीज़ आप लोग कमेंट में ज़रूर डाल दें। और आप ही के लिए हमेशा हम हैं। और यहाँ पे ये लोग भी कर रहे हैं, देखिए यहाँ पे मेरे पास भी भेजे हैं इन लोग ने, बोले कि ठीक है हम कपरेट करेंगे, ऐसा नहीं करेंगे कि नहीं करेंगे। तो यहाँ से ये लोग भी जा रहे हैं, देखिए यहाँ लाइसेंस भी दे दिया गया, तो अब उतना डरने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ जाना है। बस मीडिया वाला आएंगे, मांग करना है भाई मेरे को जॉब चाहिए, बस दूसरा कुछ नहीं, सिर्फ ओनली फॉर जॉब। आप लोग थोड़ा सा नहीं कोशिश कीजिएगा तो फिर कैसे होगा? कोशिश कीजिएगा तबे तो आगे जाके कुछ सुनवाई होगा, सुनवाई होगा तो थोड़ा जल्दी नोटिफिकेशन आएगा, जल्दी आएगा तो जल्दी आप लोग को बेचैनी हो ख़त्म होगा। आप तो अपने के लिए इतना तो लड़िए कम से कम मेरे भाई, जो भी नज़दीकी गया चाहे जो भी जाना चाह रहा है वो जा सकते हैं, और हम भी कोशिश कर रहे हैं कि आप लोग जाएं। चलिए आगे आपको कोई भी दिक्कत है, कोई परेशानी है तो ज़रूर बोलें। आज के वीडियो में इतना ही, फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।